नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 747वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अटकते हैं अंग्रेजी पढ़ते समय या लगता है कि आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं पढ़ना, लिखना और बोलना, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जितनी आपके दिमाग में बात उठती है वे उन सारी बातों को मैं यहाँ जिक्र करूँगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमारे साथ यही समस्या है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट। तो देखिए, अगर आप अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं जानते, यानी कि ABCD जो कि 26 लेटर होते हैं, अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज ये जान लीजिए दोस्तों कि इसका उच्चारण कैसे होना है। भले ही लोग आज भी अल्फ़ाबेट को ABCD ही कहते हैं। तो पहला तो एक नाम याद रखिए, अल्फ़ाबेट। इसके दो पार्ट कर दिए गए, A, E, I, O और U। ये 5 जो है हमारा वॉवेल पार्ट है और ये वॉवेल ही अंग्रेजी पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब इसका सही उच्चारण नहीं हो रहा है। मैं पूछूंगा ये कितने तरह से इसको बोल सकते हैं आप कहेंगे 5 लिखा हुआ, एक मैंने 6 7 तरह से, लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों कि कुल जो है 22 तरह से। जी हाँ दोस्तों, 22 तरह से इसका उच्चारण किया जा सकता है। जी 22 तरह से। अब जब मैं इसका चर्चा करूंगा वहां पर देखेंगे कैसे 22 तरह से। एक लास्ट स्लाइड में स्लाइड रखा हूं ताकि आप वहां से प्रैक्टिस करना भी सीख सकें और किसी भी वर्ड, किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को आप पढ़ सकें। और किसी भी वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग एक ही बार पढ़ने के बाद आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे लगता है कि आपने 10 बार 20 बार पढ़ रखा है, उसको दिमाग में अच्छे से याद रखा है। और हमेशा या कोई भी वर्ड मीनिंग हो, कभी स्पेलिंग याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप हिंदी में किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो क्या उसका जो अक्षर है, जो मात्रा है, हो सकता है कुछ मात्रा में उलटफेर होता है, क्योंकि हिंदी है कठिन है, इससे दुगना, इंग्लिश से दुगना कठिन है हिंदी, फिर भी आप लिख लेते होंगे। और जब इसी तरह से आप जब इसे पढ़ेंगे तो लिख भी सकते हैं। जो बचता है वो 21 कॉन्सोनेंट लेटर, यानी कॉन्सोनेंट के जो लेटर है इसमें भी कुछ खास, जैसे कि किस, लेकिन किस तरह से नहीं बोले जा रहे हैं। जैसे डी में जो है 2-3 तरह से इसको बोला जाता है। फिर देखिए टी को जो है 4 तरह से बोला जाता है। फिर कुछ ऐसे ही 1 2 3 इस तरह से बोलते हैं। आपको जानना होगा कि इसका उच्चारण, सही उच्चारण क्या है। अगर सही उच्चारण जानते हैं तो आप जो है सही उच्चारण के तरफ से, हर वर्ड मीनिंग के सही उच्चारण की तरफ से आप जो है सबसे पहले आप होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वर्णमाला का। जैसा कि मैंने बताया कि दुगना कठिन है। जी हाँ दोस्तों, 50 वर्णमाला का 2 हिस्से में कर दिया गया है। तो स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, दोनों को मिलाकर 50 होता है। और इसका अंग्रेजी भी याद करना होगा, तभी आप हिंदी से अंग्रेजी वाले वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ पाएंगे। यानी कि आप मोबाइल में किसी का नाम सेट करते हैं और एक्चुअल करते समय स्पेलिंग मिस्टेक होता है, यानी इसका मतलब कि आप व्यंजन और स्वर का यूज या स्वर या व्यंजन का यूज आपको नहीं पता है, नहीं करते हैं प्रैक्टिस, इसी वजह से हो रहा है। तो चलिए वर्णमाला। वर्णमाला का पहला ही पार्ट है स्वर और संख्या जो 14। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा और अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे। जैसे ये आ, ई, ऊ, री सभी को जानते हैं, लेकिन इसे ह्रस्व ई से दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व री, दीर्घ री भी बोलते हैं। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का आकार, ई कार का छोटी, बड़ी कार का इस तरह से होगा। उकार का ये हो गया, बड़ी उकार का ये री, ये बड़ी री का है। अंग्रेजी में A के ज़्यादा, आ का डबल ए ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर ए, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद ए है, देखिए ए ओ आओ अन आ। ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, आय का 2 हो गया ऊपर सिरो रेखा के ऊपर, सिरो रेखा के ऊपर एक नीचे एक ओ होता है, और में 2 ऊपर एक नीचे, और अन का ये है और आ का ये है दोस्तों। तो देखिए ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, एक ओ का ए यू, अन का एन, आ का एच। ये वाला अन जो है स्पेशल तरह से इसका यूज किया जाता है। आपको देखना होगा, जैसे मैथ में लेते हैं ना, डबल एक्स के जगह एक एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप स्टैटिक्स में होता है। जी हाँ, स्टैटिक्स होता है, डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। आप वहाँ देखते होंगे कई जगह। तो चलिए अब इसका भी कुछ मात्रा चिन्ह के बारे में बात करें। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है म, देखिए म और नी और सा, 2 यहाँ पर, यहाँ 3 एक्चुअली मात्रा चिन्ह है, एक नहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ईकार है और यहाँ पर आकार है। तो ईकार का, बड़ी कार का यहाँ डबल ई होगा और आकार का यहाँ पर डबल ए या ए सिंगल ए होगा, यही ना। अ में क्या लगेगा, अ में ए लगेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे मनीषा, MANI
SHA ऐसे लिखते हैं। तो बताइए बड़ी इकार है लेकिन तब भी आएगी लिखते हैं। इसी तरह बड़ी उकार रहने पे भी यू ही लिखेंगे, बड़ी रीक रहने पे भी RI लिखेंगे। और देखिए कब आ उच्चारण करते हैं, ये तो आपकी सूझबूझ ही काम आएगा, आपका प्रैक्टिस ही काम आएगा। तो चलिए स्वर के बाद व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या हो जाती है 36। 36 में से कोई एक व्यंजन को उठाएंगे, उसमें से कोई एक को जोड़ेंगे। जी है, स्वर की संख्या 14 है, कोई 14 एक जोड़ लेंगे। इसमें से व्यंजन और स्वर को मिलाकर जो है दोस्तों हमारा बनता है अक्षर। व्यंजन और स्वर को मिलाकर बनता है अक्षर। और अक्षर के निर्माण से, जी अक्षर कैसे निर्माण होते हैं ये जानिए। मान लीजिए कि च मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये च जो है व्यंजन है, क्योंकि जब आधा रहेगा या बुलंद रहेगा तो इसका मतलब कि व्यंजन है। इसमें मैंने मिला दिया अ, जिसका जो कि मात्रा चिन्ह के अनुसार इसका में तो कोई दिखेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर दिख भी नहीं रहा, इसका मतलब ये च है। ये च नहीं है, अक्षर नहीं है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये है हमारा अक्षर। ये आधा च कह सकते हैं, इसे आधा च कह सकते हैं। ये देखिए आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ, इसी तरह सभी आधा अक्षर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी आप जो अंग्रेजी देख रहे हैं वो भी आधा ही मानेंगे, जब तक कि न इसमें कोई स्वर जो 14 है उसका अंग्रेजी न लग गया, जब तक इसे पूर्ण नहीं मानेंगे। तो च कैसे लिखेंगे, CH अंग्रेजी में, और उसके बाद ए जोड़ देंगे तो यहाँ पर CHA। इसी को ही च को चा भी कहते हैं। लेकिन ये तो समझना होगा ना कि हिंदी में च लिखना है तो च ऐसे ही लिखेंगे। अब सिर्फ ये च लिखना है, ये च, तो CH तो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए CH लिखा हुआ है, तो ये आधा माना जाएगा। तो चलिए अब देखिए, मान लीजिए कि लिखना है चम्मच। जब च की बात हो रहा है तो चम्मच ही उठा लेते हैं। आप कैसे लिखते हैं चम्मच, तो चम्मच में च, ये व्यंजन हो गया, फिर अ, फिर देखिए म, फिर देखिए फिर म, जो कि म नहीं व्यंजन है हमारा, फिर देखिए अ, फिर देखिए च, और इसमें लग गया दोस्तों अ। ठीक है, तो इस तरह से च म च लिखा गया। कैसे अंग्रेजी होगा, CHA M, फिर देखिए MACH, लास्ट में आप ए लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ए लिखेंगे यहाँ पर तो चमचा हो जाएगा। अगर चमचा रहता तो आकार रहता, यहाँ पर आकार रहता तो हम मात्रा चिन्ह भी दिखता, तो यहाँ आकार लिख ही देंगे। मान लीजिए लिखा हुआ रंगोली। ठीक है, हो सकता है किसी का नाम रंगोली हो, या ऐसे भी कोई वर्ड को ले लेते हैं रंगोली। रंगोली जो कि टीवी पे दूरदर्शन पे भी आते था। तो देखिए रंगोली कैसे लिखते हैं, तो र, ये व्यंजन है हमारा, और अंग, ठीक है अंग ले लेंगे, रंग, तो अन ले लिया, रंग, इसी के साथ मिल गया रंग हो गया। अब फिर देखिए ग में ओ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ओ। तो देखिए ये जो है ग है, ग में ओ जोड़ दिए तो ओ हो गया। और फिर देखिए ल ले लेते हैं, ल में बड़ी कार की मात्रा जोड़ते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे रंगोली, रंग AN, रंग, ऑटोमेटिक इसका आ गया GOLI। डबल ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि बड़ी होने पे भी बड़ी कार होने पे भी मैंने डबल ई होने पर भी आई का इस्तेमाल करते हैं, यह परंपरा है। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ये तो आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट से A, E, I, O, U को हटाने से जो बचेगा वो कॉन्सोनेंट ही रहता है और कॉन्सोनेंट बोला जाता है। लेकिन इसका उच्चारण सबसे ज़्यादा जो सीखना है, जैसे बी को क्या बोलते हैं, तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज, के को का, एल को ला, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, ज, टी को ट, और च स भी बोला जाता है, भी को व, डब्ल्यू को भी व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जझा बोलते हैं। अब देखिए डबल, इसका जो ये तो डायरेक्ट उच्चारण हुआ है, अब इसका और छिपा हुआ उच्चारण देखते हैं। तो डी को तो ज बोलते हैं, एस को भी देखिए, टी को चसा बोलते हैं, ये सब नहीं लोग जानते हैं। तो याद रखिए, इसके बाद सी के से क्या होता है, क होता है। उसके बाद क्यू यू ई से क होता है, क्यू से क्यू होता है, क्यू से क होता है, ये भी हो गया। अब देखिए आर्स का उच्चारण कई वर्ड मीनिंग में, जब स्पेलिंग में आर लिखा, कोई वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग में जब आर शुरू में रहता है तो उसका उच्चारण थोड़ा सा क्लियर, आर का उच्चारण से क्लियर होगा। बीच में रहता है तो एकदम थोड़ा सा कम कर देते उच्चारण क्लियर, और लास्ट में एकदम गायब कर देते, लगना ही नहीं चाहिए कि उच्चारण हो। जैसे मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं POOR, इसको अगर क्लियर पढ़ेंगे तो पुअर पढ़ेंगे,
लेकिन एक्चुअल उच्चारण पढ़ना है तो पुअ, क्या पढ़ेंगे? पुअ। आर गायब हो जाना चाहिए इस तरह से। तो अगर बीच में रहता, जैसे शुरू में रहता, जैसे मान ली ROCKET, तो पढ़ेंगे रॉकेट, रॉकेट, ठीक है। लेकिन बीच में रहता, कोई बीच का स्पेलिंग दिमाग में अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन चलिए देखते हैं। चलिए, दिमाग में है सीक्रेट, ठीक है, क्रेट। तो ये यहाँ जो है 50% उच्चारण करेंगे, सीक्रेट, ऐसा नहीं कि गैप कर देंगे, सीक्रेट। तो इस तरह से ऐसे सीखना होगा आपको, पढ़ने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। इसको तो जैसे कि आप देखिए, डी को ज कब बोलते हैं, एक उच्चारण करते हैं GRADUATE, क्या बोलते हैं? ग्रेजुएट। डी को ड द ज तीनों बोलते हैं। तो डी से उच्चारण करेंगे तो ग्रेजुएट, डी द करेंगे तो ग्रेजुएट, और ज करेंगे तो ग्रेजुएट हो जाता है। तो डी को, या जाहिर सी बात है कि डी को ज ही बोलते हैं। यहाँ पर एक ही वर्ड मीनिंग में कभी जी को ग, कभी जी को ज बोलते हैं। अब सी से क होता है, के से भी क होता है। अंग्रेजी वाले वर्ड मीनिंग में ज़्यादा सी के लिए, अंग्रेजी वर्ड मीनिंग जो रहेगा, स्पेलिंग जो रहेगा, उसमें क के लिए सी लिखते हैं, स के लिए भी सी लिखते हैं, और हिंदी और ऐसे क के लिए भी क लिखते हैं अंग्रेजी में भी। लेकिन ज़्यादातर हिंदी वाले शब्दों में क के लिए के लिखेंगे, सी नहीं। ये भी समझना होगा। व के लिए भी होता है, व के लिए डब्ल्यू भी होता है, और भी से भा भी होता है। अब देखिए, एक्स को तो एक्स बोलते हैं, और ई एक्स से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तो भी उच्चारण जो है ई एक्स का एक्स ही कहते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं कहेंगे ई एक्स, बल्कि कहेंगे कि ई एक्सक्यूज, न कि ई एक्सक्यूज। इस तरह थोड़ी बोलेंगे एक्सक्यूज, इसको भी समझना होगा। अब देखिए, टी को ट तो बोलते हैं, लेकिन च सा का बोलते हैं। जैसे TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल। उसके बाद TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं सियल। यहाँ पर लिख लिए चर, ताकि क्लियर हो जाए। ये होता है दोस्तों चुअल, ठीक है, ये चुअल हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए शन हो गया, और इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों शियल। क्या हो गया? शियल हो गया। तो ये देखिए सियल भी हो गया। तो यहाँ पर एक चर, चुअल, शन, सियल, 4 वर्ड मीनिंग है। ये हमेशा वर्ड मीनिंग किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको देखेंगे। जैसे कि चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन, सियल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल वर्ड बनते हैं, है ना। तो ये सब देखेंगे प्रैक्टिस में, मैं बताऊंगा। अब लास्ट वाले स्लाइड में आप देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से प्रयोग होता है, लेकिन उसके पहले भी टेक्स्ट में भी पहचानने का प्रयास करेंगे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड्स कितने सारे के वर्ड्स आप बहुत ही जल्दी में, जैसे होता है ना कि जुगाड़, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई तरीका होना चाहिए शॉर्टकट, तो ये वही तरीका है। सो जैसे चर, चुअल, सन, सेल, इस तरह के 50 के आसपास भी वर्ड मीनिंग आप याद कर लेते हैं, पार्ट्स ऑफ द वर्ड, जो कि शुरू में कुछ प्रीफिक्स होते हैं, कुछ सफिक्स टाइप के होते हैं। जो शुरू में लगते हैं प्रीफिक्स, जो अंत में लगता है सफिक्स, ये सफिक्स है। तो चारों सफिक्स है, तो इसे एज इट इज़ याद करना है, कोई ऐसा नहीं कि एकदम दिमाग तोड़कर। चलिए, कॉन्सेंट के बाद जो वॉवेल्स पे आते हैं, वॉवेल्स हमेशा अपने दिमाग बनाना चाहिए उच्चारण करते समय। शुरू में तो दिक्कत होंगी, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस, जब लास्ट वाले स्लाइड में मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके अनुसार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वाकई में कोई वर्ड हो, आपके दिमाग में वॉवेल्स का हो जाएगा और डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब इसे देखिए, यहाँ मैं पूछता हूँ कि भाई ये क्या लिखा हुआ, कोई भी कहेगा कि ए लिखा हुआ। अब हर जगह ए या ये क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे ई लिखा हुआ है। चलिए, ये क्या लिखा हुआ तो आप कहेंगे आई, ये क्या लिखा हुआ तो कहेंगे ओ, ये क्या लिखा हुआ तो कहेंगे यू, ये क्या लिखा हुआ तो कहेंगे डबल ओ। अगर यही उच्चारण सब जगह पढ़ते रहे ना, तो गलतियाँ होंगी, अटकेंगे, पढ़ते समय लगेगा कि उच्चारण गलत हो रहा है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग को लेकर बोला, ग्रेजुएट में बोला है ना, डी को लेकर, यहाँ तो वॉवेल्स पे कॉन्सेंट को बोला था कि डी को खैर ड नहीं ज भी बोलते हैं। अब ड बोलते रहेंगे तो भी, अब जहाँ ज का उच्चारण आ रहा है वहाँ पर भी ड बोल के तो गलत तो होगा ही। तो इससे एक मान लीजिए कि यहाँ पर 4 वर्ड में लिखते हैं, कुछ कॉमन ही है, और ऐसा कि ताकि सभी लोग आप समझ सकें। इसके बाद देखिए ये है, ताकि आप अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 वर्ड हो गया, यहाँ पर मैंने यह तीसरा लिख दिया तो ताकि और क्लियर हो जाए। ये है चौथा। ये सिंपल ये था, जो कि सभी लोग जानते हैं। अब ये सभी जगह ए उच्चारण करेंगे, तो मेडेल, मेस्टर, मेड, मेड। आप देख रहे होंगे कि मेड, ए जो उच्चारण सिर्फ यहाँ पर सही आ गया, मेड, बाकी सभी जगह गलत। अब देखिए फिर से पढ़ते मेडल, तो ए का उच्चारण यहाँ मेडल, ड में अ लग गया तो अ के रूप में आया। यहाँ देखिए मास्टर, म में आ लग गया तो आ के रूप में यहाँ उच्चारण हुआ। और मैड,
मैम, ए में ए लग गया तो ये आ गया ए की तरह उच्चारण हुआ ना। अब देखिए रिमेंबर एक वर्ड लेते हैं, रिमेंबर, ये है REM और ये है BER, 3 ई है, एक वॉवेल ई 3 तरह से यूज किया, 3 एक ही वर्ड में 3 बार आ गया। तो ऐसा तो बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आया है। तो इसे क्या पढ़ते हैं, तो इसका उच्चारण पढ़ते हैं रिमेंबर, रिमेंबर। तो देखिए तो रिमेंबर में 3 ई है, पहला ई जो है छोटी, दूसरा ई जो है, तीसरा ई जो अ के रूप में उच्चारण किया गया है। तो अगर एक वर्ड मीनिंग में एक ही ई 3 तरह से बोला गया है, एक बार छोटी के रूप में, दूसरा बार ए के रूप में, तीसरा बार अ के रूप में, इसी तरह से बार बार दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग आ जाए उच्चारण इस वोवेल्स में से, तो आप तो अटकेंगे ही, आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जब लगे कि आई का उच्चारण आई ना हो तो आप इन सब पे ध्यान दीजिए, जब लगे ओ का उच्चारण ओ ना हो तब इन सब पे ध्यान दीजिए, जब लगे यू का उच्चारण यू ना हो तब जो ये बाकी बचे हो इन पे ध्यान दीजिए, जब लगे यू डबल ओ का उच्चारण ऊ ना हो रहा है तो तब आ पे और ओ पे भी ध्यान दीजिए। ऐसे ही करना है प्रैक्टिस, तो लास्ट में आप देखेंगे ही, वहाँ से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ पढ़े, कैसे पढ़ेंगे। ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, जो कि ल के साथ अ जुड़ गया तो जे ल हो गया है। अब देखिए जरबोआ, नेक्स्ट है जेनेट, कम से कम सुनना ही वो जरूरी है, जेनेट, ताकि आप कभी भी वर्ड को सुने तो कब दिमाग में लगे कि इस तरह का वर्ड मीनिंग आया था। जैज़बो, जैज़बो, ठीक है, जैज़बो। नेक्स्ट जेवी, जेकोज, जोकोज, जो कंड, जो डोका, जोगल। नेक्स्ट है जोपप, नेक्स्ट है जू गेट, एक के बाद ई आया तो उच्चारण एक रुपये हुआ। नेक्स्ट देखिए जिंकर, ई आर को आर बोलते हैं, केला कर होगा जिंक, जिंग्ड, जिंक गो को, जिंक को, जिंगली, एल वाई को ली बोलते हैं, जिंगल, एल को एल बोलते हैं, जिंगल हो गया। जिम्पली, जिम्पली। नेक्स्ट देखिए जिम्पर, ई आर को आर बोलते हैं, पी लगा पर हो गया तो जिम्पर और जिमनी। नेक्स्ट है जिमी, नेक्स्ट है जी हैट्स, जी हैट्स। नेक्स्ट जिल्टेड, टी डी को बोलते हैं टेड तो जिल्टेड हो गया। नेक्स्ट देखिए जिल्टर, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया जिल्टर, जिग्ड। नेक्स्ट है जिगली, एल वाई को ली बोलते हैं, जिगली हो गया। जिबिंग, आई एन जी बिंग बोलते हैं, जिबिंग, ये जिब्ड हो गया। नेक्स्ट जीबर, आई आर को ई आर को ईबर, जीवर। नेक्स्ट है जीवर्स, उसका देखिए जीवर्स। नेक्स्ट है जीवियर, जीवियर, जीविंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, जीविंग, जीनी। नेक्स्ट जीनिस, जिंक्स्ड, जिंक्सेस, जेटवे, जेटसम, जेटेड, जेटेड, जेट लैग, जेस्ट, टी डी को टेड बोलते हैं, जे स्वीट, जेसेस, जेसेड, है ना, जेस देखिए जे स्वीट, जेसेस, जेस्ड, जेस्ड। इस तरह से अभी टेड को याद रखिए, वेग ए वाई को ए को याद रखिए, इस तरह से ईडी को याद रखिए, जे जिंक्स्ड। लास्ट वाला तो याद रखना ही है, शुरू वाला तो फिक्स यहाँ चल रहा है, जे ही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप तो टोटल जो है 120, जी हाँ 120 प्लस वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। तो जी जेल, जी जेल, जेड लग जो है वो बोलेगा, जस, टी सी को सब बोलते हैं, जस्टिस, जर्नल, एल को बोल जर्नल, जर्नल, जर्नी, ज्वाइंटली, जस्टिफाई। नेक्स्ट है जेलस, ओ यूएस को बोलते हैं अस, जेलस। अब जूनिपर, सॉरी जूनिपर। नेक्स्ट है जुबली, जूनिपर, जुबिली। नेक्स्ट है जॉबलेस, ई डबल कैसे बोलते हैं, जॉबलेस हो गया। ये देखिए जैकपॉट, नाम सुना ही होगा आपने, जैकपॉट। जैस्मिन, जैस्मिन, ये जैस्मिन हो गया। ज्वेलरी, जुक बॉक्स, ज्वेलर, ईयर को बोलते हैं, लगा ज्वेलर। जे ए के बाद ई आया तो फिक्स ए का उच्चारण एक रूप में होता है, जेवलिन, जिटरी, जेटरी हो गया। जेनिटर। नेक्स्ट है जुगलर, ठीक है, सॉरी जगुलर, जगुलर, जी जग होता है ना, जगुलर। ये जैकास, जैकास हो गया। जोक्यूलर,
नेक्स्ट है ज्वाइनरी। नेक्स्ट देखिए ज्वाइलेस, ये वाले को इसके बोलते हैं ज्वाइलेस। जगलर, ये एक बार बोलते हैं जगलर हो गया। जॉय राइड, जोटिंग, जॉवॉन, जेजेबिल, जॉन क्विल, जेजुनुम, 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 जॉलाइन। ठीक है, जॉलाइन हो गया यहाँ पर। जॉलिटी, जॉय वॉक, जे वॉक, जे लियर्ड, जेजुत्स, जेजुत्सु, जैमीज, आई एस को ये बोलते हैं जैमीज, जीपर्स, जैजमैन, ज्वाइंडर, ये एक बार बोलते हैं ज्वाइंडर हो गया। जेटपॉट, जैकडॉ, जैकडॉ, जेडियट, जाहेड। नेक्स्ट है जंप बक। नेक्स्ट 33 देखिए जे वर्ड, जेलियन, आई एन को एन बोलते हैं जेलियन हो गया। जैमीज, आई एस को ईज बोलते हैं जिमीज, जैगरी। नेक्स्ट है जिप, जिपनी, ज्वाइंटर, ईयर ज्वाइन में, ज्वाइंट में अर लग गया तो ज्वाइंटर हो गया। जी गाबू है ना, देखिए ज्वाइन, ज्वाइंटर हो गया। जिगबू, जैक लेग, जुजुत्सु। नेक्स्ट है जूरीमैन। फिर देखिए जे लावा। नेक्स्ट जे ज्यूफिश, जॉवेरी, जेटफॉइल, जेलीफाई। नेक्स्ट है जैको, जैकोनेट, जैसेंथ, जैकैमा, जैम्ब्यू, जसिव। नेक्स्ट है जस्टेस, जस्टिंग, एंड जो कहीं बोलते जस्टिंग, जस्टेल्ड। नेक्स्ट है जस्ट लेड, जसेल, जस्टलेस, जस्ट देखिए जटीज, जटिंग, जूरीमेन, जूरिंग। नेक्स्ट है ज्यूरियस्ट, जूरेंट्स, जुरेली, ज्यूरिडिक, जुवेनल। अब देखिए जुजुइस्ट, जुजुप्स, जुजुइज्म, आइज्म बोलते हैं। जुम्बल्स, जम्बल्ड, ईडी को जम्बल्ड हो गया। जगल्स, जगल्ड, जगिंग, जगहेड और जगफोर्स, जग्यूलुम। दोस्तों ये था जो कि हमारा 120 प्लस वर्ड में था। अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन सीखने के लिए यूट्यूब को सर्च में या गूगल बोलिए ऑनलाइन सीखने के लिए सारे वीडियो के लिंक मिल गए। वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो वीडियो की संख्या है 900 दोस्तों 34। ये संख्या बढ़ रही है अगर आप ये लेट से देखें। अगर आपको पढ़ने नहीं आता, लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना, तो दोस्तों करना क्या है, सब कुछ सीखेंगे बस इजी स्टेप। आपको एक A4 साइज की कॉपी लेना है, हमारे पुराने वाले वीडियो को देखना है। A4 साइज की कॉपी पे इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू लिखते रहना, लेकिन लिखते समय बोल के लिखना जिससे कि बोलने में भी आपको सहूलियत हो और बाकी वर्ड मीनिंग्स आपको मिलेंगे ही डेली यूज वाले बेसिक वर्ड। यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है ये देखिए। तो इस स्लाइड के थ्रू मैं कुछ जुगाड़ वाले बात करूँगा दोस्तों कि कैसे आप बहुत ही जल्दी इस वीडियो के बाद अगर नहीं पढ़ने आता तो बहुत सारे वर्ड पढ़ना सीख जाएंगे, जो कि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आ रहे हैं। जुगाड़ वाला वर्ड जो कि प्रीफिक्स, जो शुरू में आता है प्रीफिक्स, जो अंत में आता है सफिक्स कहते हैं। तो उनको समझना होगा। मेरे साथ पढ़ेंगे तो रोज़ पढ़ेंगे तो वाकई में बहुत कुछ इस स्लाइड से और ये आने वाले स्लाइड जो है प्रैक्टिस के थ्रू बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए ये सारे जो टेक्स्ट है ये सब एनसीईआरटी बुक से मैंने लिए हैं ताकि बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल सके आपको। तो पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ABLE को एबल बोलते हैं, है ना। तो एबल जो है ये ऐसे याद रखिए, एबल जैसे TIC को टिक की याद रखिए, एकदम ऐसे याद रखिए। AY को याद रखिए इसी तरह से, ING को इसी तरह से याद रखिए, इंग, है ना। ED को इसी तरह से याद रखिए, एड। और उसके बाद देखिए TY को इसी तरह याद रखिए, एल को एल की तरह याद रखिए, इन को इन की तरह याद रखिए। ये देखिए शुरू में जो आता है वो प्रीफिक्स बोलते हैं, अंत में जो सफिक्स होता है, यही बात है। TIL को CL बोलते हैं, तो इसे लास्ट में आता है, जैसे कि मैंने बताया था CL, ऐसे याद रखिए। ENT को लास्ट में आता है, याद रखिए इस तरह से। तो चलिए पढ़ते हैं। दीज, एस को यहाँ जब बोला गया तो दीज पढ़ेंगे। रिसोर्सेस, कैन बी, एन को एन बोलते हैं, सी लगा कैन, एम लगा मैन, टी लगा टेन, आर लगा रैन, पी लगा पैन। बहुत सारे वर्ड बनते हैं एन से।
तो देखिए these resources can be classified in the following ways। ए हो गया on the basis of origin biotic and abiotic। बी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्स। ई एक्स कहीं भी दिख जाए तो ऐसा नहीं करेंगे ई एक्स सी ऐसे पढ़ना है, सीधा एक्स उच्चारण करना है। एक्स एक्स हॉस्टिबिलिटी है ना, रीन्यूअल एंड नॉन रीन्यूअल, ए बी एल को एबल बोलते हैं। सी ऑन द बेसिस, देखिए सी का है ऑन द बेसिस ऑन, यहाँ पर है देखो ऑनरशिप, ऑनर ये बोलते हैं ऑनरशिप हो गया। अब इन प्रीफिक्स है इंडिविजुअल नहीं बना, इंडिविजुअल, डी को यहाँ पर ज उच्चारण किया गया इंडिविजुअल में। सी वो कम प्रीफिक्स है, कम्युनिटी हो गया। नेशन, देखिए सन यहाँ पर आ गया बीच में, एल नेशनल एंड इंटरनेशनल, फिर सन इंटरनेशनल। डी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये डिपेंड बोलते हैं लगामेंट हो गया। पोटेंट, टी इनको 10, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व्स, रिजर्व्स टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ origin biotic resources। these are often, ए इनको एन बोलते हैं, टी लगा 10, जी लगता गेन, आर लगता रेन, बहुत सारे वर्ड मिलते हैं। ऑब्टेंड, डी को एन बोलते हैं, ऑब्टेंड फ्रॉम बायोस्फेयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, आई एस को बोलते हैं, लाइव स्टॉक, etc on the basis of exhaustibility, renewable resources, the resources which can be renewed, ed को ऐड बोलेंगे। और री, ये देखिए प्रीफिक्स में री प्रीफिक्स है, प्रो भी, रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रीन्यूएबल, ए बी एल को एबल बोलते हैं, और रिप्लेंसिबल रिसोर्सेज, ये हो गया दोस्तों। तो चलिए ये सब आपको कॉपी पे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा आपको स्क्रीन को चौड़ा करके देखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको नोट कीजिए कि कहाँ पर क्या बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए अगर वॉवेल्स याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या तरीका है, ये देखिए। सभी वॉवेल्स में एक कॉमन बात है कि अ और आ रहा है, सभी का उच्चारण तो आ होगा। ई आई में जो है छोटी ई बड़ी ई को बढ़ा लीजिए, तो देखिए ये अ आ ई आ ई हो गया, यानी 4 हो गया 5 में से। ओ यू डबल ओ में से ऊ को बढ़ा लीजिए, तो यहाँ भी 4 और 5 में से 3 तो हो गया, अ आ ऊ आ ऊ आ ऊ। बाकी यू को तो यू बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, क्वाई बोलते हैं, ए को ए बोलते ही है ना। अब देखिए प्रैक्टिस जो इस तरह से करना है, कैसे करना है, आपको क्या करना है कि 100 ऐसे वर्ड, 100 से 150 ऐसे वर्ड मीनिंग लेना है जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो, जैसे बेड है ना, जैसे मोटरसाइकिल, मोबाइल, इस तरह के वर्ड मीनिंग और लेना है। और इसे जो है 10 दिनों में प्रैक्टिस करना है, 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज लेकर। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से डबल ओ से लिया। आप कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग लीजिए, कोई मतलब नहीं है कहाँ से कौन ए ई है, और सिर्फ चेक करना है कि भाई सबको आपको चेक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर वॉवेल्स को मैंने लिया है ए से, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण अ हो रहा है, जो कि यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा वो बारे में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ए के बारे में। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, इस बात को ए को चेक करेंगे, ओ वाले में ओ को चेक करेंगे। एक्चुअली जब आप करेंगे कहीं से भी लेंगे तो फिर एक साथ चलेंगे, ओ को देखेंगे कि क्या उच्चारण हो रहा है, ए को देखेंगे क्या उच्चारण हो रहा है। तो कंपनी में ओ का उच्चारण, ए का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ भाई, आ हुआ ना। केयर में का उच्चारण क्या हुआ, ए हुआ। मैप में का उच्चारण क्या हुआ, तो ए हुआ। उसके बाद देखिए परफेक्ट में 2 ही है, पहला ही का उच्चारण आ के रूप में हुआ, दूसरा ही का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। उसके प्रीफिक्स में 2 ही है, तो पहला ही का छोटी, दूसरा ही का उच्चारण बड़ी के रूप में। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में। उसके बाद ऐसा है सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, छोटी के रूप में। 3 में आई का उच्चारण जो हुआ बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण हुआ तो आई के रूप में।
नेक्स्ट देखिए ओ वाले में एसेंशन में ओ का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में, लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में, पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ। एफ एल डबल ओ डी फ्लड डबल ओ का उच्चारण जो है एफ एल डबल ओ डी फ्लड में है ना, क्या बोलते हैं फ्लड, तो डबल ओ को इस तरह कैसे बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं तभी तो फ्लड बोल रहे हैं ना। लुक में एल डबल ओ के लुक बोलते हैं, यानी बड़ी डबल ओ का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आपको चाहते हैं कि उनको भी सीख जाना चाहिए, तो जरूर शेयर कीजिए और नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। साथ ही दोस्तों देखिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कहिए और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर, हालांकि वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद, धन्यवाद।